नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे समाज की तरक्की में मदरसों का क्या योगदान है। साथ ही आपको बताएंगे कि आज के मौजूदा ज़माने में मदरसों की सूरत हाल क्या है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। अबुल कलाम कासमी साहब हैं, एक्स प्रिंसिपल मदरसा शमसुल हुदा, शिक्षाविद हैं और मदरसा तालीम के जानकार हैं, कई किताबों के राइटर भी हैं। वहीं डॉक्टर शहाब जफ़र आज़मी हैं, पटना यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। शहाब जफ़र भी कई किताबों के राइटर हैं, साथ में मदरसा से इन्होंने तालीम हासिल किया है। वहीं डॉक्टर सूरजदेव सिंह हैं, मगध महिला कॉलेज के उर्दू डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। आप तमाम लोगों का ईटीवी के स्टूडियो में स्वागत है। पहला सवाल कासमी साहब से कि मदरसा, जाहिर है मदरसों की एक पूरी तारीख़ है। आज जो मदरसा के सिलसिले में जिस तरह से कई लोगों के बयानात आए हैं कि मदरसों में निगेटिव पढ़ाई होती है, एक तरह से कहा जाए साक्षी महाराज ने जो एमपी होते हुए उन्होंने कहा कि टेररिज्म की पढ़ाई होती है। मदरसों की तारीख़ के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि मदरसों का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए क्या है तो क्या कहेंगे? मदारिस जो हैं ये समाज की तरक्की में इनका हमेशा अहम रोल रहा है। शुरू में जबकि तालीम का मुख्तलिफ ज़राए नहीं थे, उस ज़माने में मदारिस ही तन्हा एक इदारे थे जहाँ सभी लोग तालीम हासिल करते थे। मदारिस थे या गुरुकुल का निज़ाम हमारे यहाँ था, इन्हीं से सारे लोग पढ़ते थे, लिखते थे। समाजी तरक्की का जहाँ भी कोई मामला होता वो इन्हीं से जुड़ा हुआ होता। समाज के तालीम का मसला हो, समाज के इक़्तिसादी मसाइल हों, समाज के अंदर बेदारी का मामला हो, सारी चीज़ें मदारिसी से डील होती थी। अभी जो सूरत हाल है और जिस तरह से मदरसों के सिलसिले में कहा जाता है, इससे पहले कि शहाब साहब से सवाल करें, हम बता दें कि मदरसे कई तरह के हैं। एक मदरसा वो है जो सरकारी मदरसा है और सरकार उसे ग्रांट देती है। उन मदरसों की तादाद कम है। बिहार में 1127 ऐसे मदरसे हैं। एक मदरसा वो है जो लोगों के चंदे से चलता है और सरकार उसे ग्रांट नहीं देती है, और वैसे मदरसों की तादाद सबसे ज़्यादा है। सरकारी मदरसे हैं, वहाँ की पढ़ाई बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे सरकारी स्कूलों का सिलेबस है, सरकारी स्कूलों का निसाब है। जो प्राइवेट मदरसे हैं वहाँ भी पढ़ाई उसी सिलेबस के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन दीन की तालीम यानी धार्मिक शिक्षा वहाँ ज़्यादा होती है, और वैसे मदरसों की तादाद ज़्यादा है और चंदे से चलते हैं वो मदरसे। शहाब साहब, चूँकि आपका ताल्लुक़ मदरसे से है, आपने मदरसे से तालीम की शुरुआत की और आप इस मुकाम पे हैं, आज प्रोफेसर हैं पटना यूनिवर्सिटी के। इस तरह के जो बयानात आते हैं कि मदरसों में निगेटिव तालीम दी जाती है, ये सुनकर कैसा लगता है आपको? बहुत ख़राब लगता है। इसलिए लगता है ख़राब कि ये एक ख़ास तरह के जहन की नुमाइंदगी करते हैं। मदरसे आज नहीं, जब से कायम है, शुरू से जब से मदरसे की तालीम की शुरुआत हुई है, कभी ऐसा ज़माना नहीं रहा जब मदरसे में कोई मनफी तालीम दी गई हो। मदरसे ने हमेशा समाज की तामीर, इंसान की किरदार की तामीर, शख्सियत की तामीर में हिस्सा लिया है। अब 5वीं सदी हिजरी में निज़ामुल मुल्क ने मदरसे की शुरुआत की थी। उनकी उसी की वजह से जिनको आप बोल रहे हैं मदरसे के सरकार के ग्रांट के बगैर मदरसे चलते हैं, वो उनको निज़ामी बोलते हैं। निज़ामी दरस निज़ामी की तालीम वहाँ होती है, तो उन्हीं के नाम से दरस निज़ामी की शुरुआत हुई। दरस निज़ामी में कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, उसूल, इन सब की तालीम दी जाती है, और इन सब का ताल्लुक़ है इंसान और समाज की तामीर से। इसीलिए उन मदरसों की हमेशा अहमियत रही। बग़ैर किसी मजहबी तफरीक़ के हर मज़हब, हर मिल्लत के लोग अपने बच्चों को मदरसे में भेजते थे। आज भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि राजेंद्र प्रसाद से लेकर APJ अब्दुल कलाम तक सब ने मदरसे की तालीम से शुरुआत की। राजा राम मोहन राय ने तालीम हासिल की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1775 में सर सैयद अहमद खान ने जब इदारा कायम किया तो मदरसतुल उलूम शुरू किया था। एक मदरसा ही था जो आगे चलकर यूनिवर्सिटी हुआ। उसमें अगर कोई मनफी तालीम दी जाती तो इतने बड़े बड़े लोग वहाँ से पैदा हुए, इतनी आगे तक उस मदरसे ने तरक्की की, ऐसा नहीं होता। मदरसा चूँकि एक पाठशाला है, दरअसल एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम मदरसा है। मदरसे वहाँ भी खिदमत करते हैं, वहाँ भी उनका योगदान है जहाँ पे स्कूल्स नहीं है। बिल्कुल डाउन टू अर्थ सोसाइटी के बच्चे भी आज मदरसे में पढ़ते हैं, बल्कि ज़्यादा तादाद उन्हीं की है। जब शिक्षा, इंग्लिश एजुकेशन और स्कूली शिक्षा की जो बात होती है और मदरसा बीच में आता है, वहाँ डाउन टू अर्थ सोसाइटी के बच्चे आजकल ज़्यादा पढ़ते हैं। क्या कहेंगे अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए और इस तरह के बयानात जो आते हैं, तो आपका मतलब क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक मदरसे की अहमियत समाज की तरक्की में, तो इससे बिल्कुल आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसा कि कलाम साहब ने कहा, कासमी साहब ने कहा
कि उसमें हर मज़हब के लोग, यहाँ तक कि अदब के मैदान में अगर बात करें तो प्रेमचंद की जो इब्तदाई जो तालीम हो रही है वो भी मदरसे से ही शुरू होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मदरसे का एक कंट्रीब्यूशन है, और मदरसे के ऊपर अगर सियासी कोई अटैक होता है या ये कहा जाता है कि भाई मदरसों में टेररिज्म की पढ़ाई होती है, ये सरासर गलत है। और इस तरह की बातें करने वाले एक ख़ास तरह के लोग हैं जो मदरसों पे ही अटैक नहीं करते हैं, बल्कि बहुत ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, JNU पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि वहाँ भी टेररिस्ट होते हैं, जामिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो ये जो ख़ास तरह के एक लोग हैं जो इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं या जो भी आरोप लगाते हैं, सरासर गलत है। मेरा ये मानना है कि मदरसों की जो अहमियत है वो उस अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भाई बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ सरकारी स्कूल नहीं है, तो वहाँ पे बुनियादी जो तालीम देने का जो काम है वो मदरसे ही अंजाम दे रहे हैं। कासमी साहब से सवाल के मदरसों में जैसा बात निकल कर आ रही है, और ये मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जब रिजल्ट जारी होता है तो उसकी फहरिस्त पे अगर नज़र डालें तो एक तबका ऐसा भी है, अगर कहें कि ये कहा जाता है कि मुस्लिम ही सिर्फ मदरसे में पढ़ते हैं, तो वहाँ भी जो गैर मुस्लिम है वो भी मदरसों में पढ़ते हैं और उनका भी रिजल्ट जारी होता है और वो भी टॉप 10 का हिस्सा बनते हैं। ये असल ये है कि ये मदारिस जो हैं ये इसका दरवाज़ा समूह के लिए खुला हुआ है। हर बिरादरी के और हर ज़ात के बच्चे जो है उसके अंदर तालीम हासिल करते हैं। वो तो एक तालीमी अदारा है, तालीम की जगह है, वहाँ इंसानियत की तालीम दी जाती है, अखलाक की तालीम दी जाती है, एक मिसाली शहरी बना करके पेश किया जाता है। इसलिए मदारिस का रोल जो है एक समाज के दरमियान बहुत ही अहम रोल रहा है। ये जहाँ तक इसकी बात है कि लोग तालीम हासिल करते हैं तो जाहिर है अभी मदरसा बोर्ड है, उसका इम्तिहान होता है, तो उसमें 200-250 लड़के जो हैं बच्चे बच्चियाँ वो मदरसा बोर्ड के इम्तिहान को पास करती हैं जो नॉन मुस्लिम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और एक बहुत बड़ी तादाद है। मदरसे जाहिर है तालीम के शिक्षा का मतलब कहा जाए तो एक इंस्टीट्यूशन है जहां सभी लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं और सभी तबके के लोग जो है वहां पढ़ते हैं। जहां स्कूल नहीं है वहां सभी फिरके और सभी मज़ाहिब के लोग जो है मदरसों में तालीम हासिल करते हैं। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं समाज की तरक्की में मदरसों का क्या योगदान है, साथ ही आपको बताएंगे कि मदरसों की मौजूदा सूरत हाल क्या है। ब्रेक पे जाने से पहले कई अहम बातें हुई। शहाब साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे कि मदरसों में चूंकि सभी मज़ाहिब के नाज़रीन जो देख रहे हैं उन्हें ये बताने की ज़रूरत है। सोसाइटी में आमतौर पर यह गलत फहमी है कि मदरसे सिर्फ मुसलमानों के लिए है। ये बताने की ज़रूरत है अच्छी तरह से कि मदरसे सब के लिए हैं। जैसे सरकारी स्कूल सब के लिए हैं, प्राइवेट स्कूल सब के लिए हैं, वैसे मदरसे भी सब के लिए हैं। ये गलतफहमी लोगों की दूर होनी चाहिए कि सिर्फ मदरसे में मुसलमानों की तालीम दी जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ उर्दू की तालीम भी दी जाती है, वहाँ अरबी की तालीम भी दी जाती है, वहाँ ज़रिया तालीम उर्दू है। लेकिन वहाँ दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी जाए उसमें तालीम हासिल कर सकता है। मदरसा बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, जहाँ हर साल 250-300 की तादाद में गैर मुस्लिम तलबा हिस्सा लेते हैं और अच्छी तादाद में पास होते हैं। बिल्कुल टॉप 10 का हिस्सा बनते हैं। टॉप 10 का हिस्सा भी बनते हैं जी, टॉप 10 इसलिए हमारी सोसाइटी को मदरसे के ताल्लुक से अपना जहन वसी करना चाहिए और मदरसे को भी तालीम में मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ उस सिलसिले में महफूज साहब ये है कि मदारिस ने जो एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश की है और एक अच्छे शहरी देने की कोशिश की है, वो इसका मिसाली कारनामा है। हमने हमेशा CID के लोगों से, इंटेलिजेंस के लोगों से कहा कि देखिए मदरसा शम्सुल हुदा जो है ये 1919 से जो है अशोक राजपथ पे है। इसके अंदर हॉस्टल है, 200 लड़के रहते हैं। कभी आपने मदरसा शम्सुल हुदा के लड़के को किसी क्राइम के अंदर पकड़ा? कभी जो है हमारे लड़के ने अशोक राजपथ जाम किया? कभी हमारे यहाँ से जो है कोई गलत सामान निकला हॉस्टल से? ये एक मिसाल है, जबकि दूसरे हॉस्टल सब जो है मुख्तलिफ तरीक़े से बदनाम है। लेकिन 200 लड़के की तरबियत हम इस अंदाज पे करते हैं कि वहाँ किसी तरह का कोई मामला नहीं है। ज़ाहिर है डॉक्टर सूर्यदेव सिंह जी,
मदरसों को सियासत का हिस्सा बनाया जाता है वो, और इसमें तमाम पार्टियां शामिल है। किसी को वोट की सियासत करनी है और किसी को जो है पोलराइजेशन की सियासत करनी है। सवाल है कि सियासत एक तालीमी इंस्टीट्यूशन पे और महज वोट लेने के लिए क्या यही मुद्दा रह गया है? देखिए, जो भी सियासतदान हैं या सियासी पार्टियां हैं, उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए अपनी सियासी सरगर्मी को बरकरार रखने के लिए, या उनका जो अपना जो हासिल करने का जो तरीक़ा है या जो हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए तरह तरह से मुद्दे इस्तेमाल करते हैं। उसमें वो मदरसे को भी वो मुद्दा बनाते हैं। कुछ सियासी पार्टियां आती हैं तो मदरसों को ज़्यादा अहमियत देती है, उनको ज़्यादा तरक्की देने के नाम पे कुछ ग्रांट वगैरह देती हैं, कुछ जो है ना उसकी क्रिटिसिज्म करती है। तो जाहिर सी बात है, दोनों चीज़ें जो है इसके कहीं ना कहीं सियासत का हिस्सा है, जाहिर है। अभी देखिए तो केंद्र सरकार ने कहा कि 100 करोड़ रुपए मदरसों को मॉडर्नाइजेशन के लिए दिया जाएगा। बिहार गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है ग्रांट देती है। साथ में एक ये भी फैसला किया गया था कि मदरसों को टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ा जाएगा, कंप्यूटर दिया जाएगा। मदरसों को कुछ मिला नहीं। सियासत का हिस्सा ज़रूर मदरसे बने। मदरसे आज भी वैसे ही चल रहे थे, आज भी वैसे ही चलते हैं जैसा पहले चल रहे थे। फ़र्क कितना पड़ पाता है? मदरसों के ग्रांट के ऐलानात बहुत होते हैं, कई बार हुए हैं ऐसे। साइंस के असातिज़ा दिए जाएंगे, मैथ के असातिज़ा दिए जाएंगे। कभी ऐलान होता है कि कंप्यूटराइज किया जाएगा, सारे मदरसों में कंप्यूटर दिए जाएंगे, और अभी जैसा ऐलान हुआ मॉडर्नाइज किया जाएगा। इस तरह के ऐलानात हम लोग बहुत ज़माने से सुन रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे कभी मदरसों को इन ऐलानात का फ़ायदा नहीं हुआ है। मदरसे अपने बलबूते पर या बहुत हद तक थोड़ी सी सैलरी के नाम पे जो रियायत मिलती है, मदद मिलती है सरकार से, उसके बलबूते पर पहले भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं। मदरसों के बुनियादी सतह पे अगर तरक्की दिलानी है, जैसा कि बात होती है मदरसे में तरमीम की ज़रूरत है, निसाब में तरमीम की ज़रूरत है, और तरीक़े तालीम में तरमीम की ज़रूरत है, असातिज़ा को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो इन सब के लिए बुनियादी तौर पर अमली कदम उठाना होगा। सिर्फ ऐलानात से काम नहीं चलने वाला। जाहिर है ऐलानात से काम नहीं चलेगा। लेकिन ये भी कासमी साहब इल्ज़ाम लगता रहा है कि मदरसा जो है मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि जदीद उलूम जो है या आधुनिक शिक्षा से वो जुड़े। हाँ, इस तरह की बातें लोग कहते हैं, लेकिन जहाँ तक कि मैंने तजर्बा किया है और देखा है, और उसको तमाम हक़ाक़ हमारे सामने हैं, उस एतबार से ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बेबुनियाद हैं। मदारिस के लोग हमेशा मॉडर्न होने के लिए तैयार हैं, लेकिन होता यह है कि जो मॉडर्न का प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम मदारिस के ऊपर नाफिज नहीं हो पाता है। सारी मदारिस को मिल नहीं पाता है, वो स्कीम्स जो है वैसे ही रह जाते हैं। जैसे अभी बात आई कि साइंस टीचर दिया जाएगा, 100 मदरसे हैं जिसमें साइंस टीचर का इंतज़ाम हुआ, बाकी किसी में नहीं, और उन्हें भी वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलती। ये हुआ कि वो तमाम मदारिस को कंप्यूटराइज किया जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें वैसी ही रह गई। तो ऐलानात तो बहुत होते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता है। कितनी दफ़ा हमने कहा मदरसों के मॉडर्नाइजेशन का ऐलान होता है, लेकिन सरकार की स्कीमें मदरसों में पहुंच नहीं पाती है। चलिए, बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं समाज की तरक्की में मदरसों का क्या योगदान है। साथ ही इस सिलसिले में भी बात कर रहे हैं कि आज के मौजूदा ज़माने में मदरसों की क्या सूरत हाल है। एक बात जो मॉडर्नाइजेशन की चली है कि मदरसों को मॉडर्नाइज करने का मुद्दा काफ़ी ज़ोरों से उठाया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट भी उठाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उठाती है। बजट में 100 करोड़ का वादा भी किया गया है। सवाल डॉक्टर शाहब ज़फ़र आज़मी से, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या? मतलब मदरसे किस तरह के मॉडर्नाइजेशन को विरोध करते हैं या वो मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहते हैं, जो इल्ज़ाम लगता है? और ब्रेक पे जाने से पहले जो कासमी साहब कह रहे थे, सबसे पहले मैं इस पे एतराज़ करूंगा कि मदरसों ने कभी मॉडर्नाइजेशन की मुखालफत नहीं की है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे मगरिबी तर्ज़ तालीम की मुखालफत की है, मगरिबी तालीम की मुखालफत नहीं की है मदरसों ने कभी भी। आप बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस उठाकर देखें, उसके सिलेबस में और बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के सिलेबस में आपको शायद ही कोई फ़र्क नज़र आए। वहाँ भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सारी चीज़ें वहाँ भी हैं, कंप्यूटर तक वहाँ शामिल है। फ़र्क यह है कि वहाँ स्कूलों में इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए पूरी सहूलियात हैं, लेबोरेटरी हैं, असातिज़ा हैं। मदरसों में आप असातिज़ा नहीं देते हैं, लेबोरेटरीज़ नहीं देते हैं, तजर्बागाह की कोई सहूलत वहाँ पे नहीं है। और दूसरा कहते हैं कि निगेटिव तालीम होती है। निगेटिव तालीम होती है।
आप पहले सारी सहूलियात दीजिए, उसके बाद देखिए। स्कूलों से ज़्यादा बेहतर वहाँ तलबा पैदा होंगे, क्योंकि वहाँ अखलाक और किरदार भी संवारे जाते हैं और तालीम, निसाबी तालीम भी दी जाती है। जी डॉक्टर सूर्यदेव सिंह जी के मदरसों में वो बच्चे पढ़ते हैं जो समाज के हाशिए पे हैं, आम तौर पे यही अभी देखा जा रहा है। एक तबका है जो मदरसों से ही तालीम हासिल करता है और उसी से उसको रोज़गार भी मिलता है, उन्हीं मदरसों से तालीम हासिल करके वो ज़िंदगी की ज़रूरतों को समझता है, जीता है। वैसे लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा है, लेकिन मदरसों को सियासत का हिस्सा ज़रूर बनाया जाता है। स्कीम्स जो सरकार ऐलान करती है मदरसों में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है और कहा जाता है कि निगेटिव तालीम होती है। ये देखिए, ये सब मैंने पहले भी कहा है कि सरासर गलत, इस तरह के इल्ज़ाम लगाना या सियासत करना मदरसे के नाम पे, ये गलत बात है, गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बुनियादी तालीम देने का काम मदरसे कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यानी सरकार कहीं ना कहीं फेल है जो ये ऐलान करती है कि फला जैसा कि अभी जारी किया जाएगा, लेकिन नहीं मिलता है मदरसा। अखलाक की भी तालीम देता है और जो निसाबी जो तालीम है उसकी भी तालीम देता है। और मदरसे से जाहिर सी बात है मेरी तालीम नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वहाँ पे ज़बान की अदायगी, दीन व इस्लाम की बातें या मज़हब की बातें और रियाजी, समाजी या और भी जो भी चीज़ें, साइंस की चीज़ें, तमाम चीज़ों की पढ़ाई होती है। लेकिन यहाँ पे फिर मेन बात वही आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर उसका मजबूत कीजिए, टीचर्स दीजिए, बाकी और सहूलियात दीजिए, बेहतर करेंगे। यानी सियासत करने के बजाय मदरसों की ज़रूरत को पूरा, बुनियादी जो ज़रूरत है उसको आप पूरा कीजिए और तब देखिए कि ये बाकी जो सियासी जो इदारे हैं उससे बेहतर ही करता है कि नहीं करता। जी कासमी साहब, मदरसे वहाँ भी उन गलियों में भी है जहाँ पे सरकार की स्कूल्स नहीं है। मदरसे कई तरह के हैं, जाहिर है तमाम मसाजिद के साथ मदरसे जुड़े हुए रहते हैं। प्राइवेट मदरसों की तादाद हज़ारों में है बिहार में, अगर बिहार ही की सिर्फ बात की जाए तो छोटे से लेकर बड़े मदरसे तक हैं जहाँ बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं, मुफ्त तालीम हो जाती है। कई ऐसे मदरसे हैं जहाँ सैकड़ों बच्चे रहते हैं और मुफ्त खाना पीना तमाम चीज़ों का इंतज़ाम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मदरसों की खिदमात के बारे में आप लोगों ने कहा कि कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर रहा है मदरसे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सरकार के ऐलानात की बात करें, सरकार की उस सियासत की बात करें जो अक्सर चुनाव के समय देखने को मिलता है, क्या कहेंगे, क्या महसूस होता है ये सुनकर? सर ये है कि ये ऐलानात जो होते हैं उससे बेपरवाह होकर करके ये मदारिस खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बेलौस खिदमत अंजाम देते हैं। मतलब कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, तन्हा ये मदारिस हैं, मकातिब हैं जो बच्चों को तालीम देते हैं, बेहतर खिदमत अंजाम देते हैं। और अहम चीज़ ये है कि ये सरकार की पूरी तौर पे मदद करते हैं हर एतबार से। सर्व शिक्षा अभियान का मामला था, मदारिस के अंदर ये निज़ाम जो है बहुत पहले से चला रहा है। खाने का इंतज़ाम किया जाता है, रहने का इंतज़ाम किया जाता है, तालीम का इंतज़ाम किया जाता है, उनकी अखलाक और तरबियत का ख्याल किया जाता है। सारी की सारी चीज़ें जो है मदरसे के अंदर मुहैया हैं और ये मुफ्त फ्री में करते हैं। ये मुल्क की भी खिदमत करते हैं। ये मदारिस और मकातिब मुल्क के लिए भी रहमत है और मिल्लत के लिए भी रहमत है, हर तरीके से। साहब मदरसों की सूरत हाल आज पहले जैसी नहीं है। भले ही मदरसा सियासत में और सियासी गलियों में ज़रूर सुर्खियाँ बटोरता रहा हो, लेकिन उसका एक्चुअल मसला जो है काफ़ी संगीन है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टीचरों की कमी है, बच्चे जो पढ़ते हैं मैट्रिक को पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, पीए को पढ़ाने वाले लोगों की कमी है, एमए को पढ़ाने वाले लोगों की कमी है। तो बजाय इसके कि वहाँ असातिज़ा यानी टीचर्स की बहाली की जाए, सरकार दावा ज़रूर करती है, पूरा नहीं करती है। सियासत होता है और सियासत के ही इस सफ़र में मदरसे किसी तरह अपनी तालीम और तालीमी व्यवस्था को कायम करने पर मजबूर हैं। ऐसा है कि मदरसे के सिलसिले में जो गवर्नमेंट बोलती है, सरकार की तरफ से ऐलानात होते हैं, तो सरकार की जो जहनीत है, जो मंशा है, उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। चाहती है सरकार कि कुछ हो, लेकिन मुसीबत यह है कि अमली तौर पर जो लोग करने वाले हैं वो इसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं। मदरसे वाले लोगों की भी जिम्मेदारी है। मदरसे वाले की जिम्मेदारी यह है कि वो बहुत एक्टिव नहीं है, अपना हक हासिल करने के लिए लड़ें। और जो लोग देना चाहते हैं सरकारी ऐलानात को, जिन पर नाफिज करने की जिम्मेदारी है, जो हुक्मरान हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम का हिस्सा हैं, ये लोग उतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। मिसाल के तौर पर मदारिस में निसाब के ताल्लुक़ से अक्सर बहस होती है, मीटिंग होती है कि निसाब को जदीद बनाया जाए। तो निसाब में तो सारी चीज़ें शामिल कर दी गई,
लेकिन उस निसाब को नाफिज करना जिम्मेदारी है सरकार की, गवर्नमेंट जाहिर- की, इंतज़ामिया की, जाहिर- और वहाँ के और मदारिस के इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी है कि उसको नफाज करवाने के लिए अमली जद्दोजहद करें। जी, अब दोनों तरफ से सिलेबस में कमी है। सूरजदेव सिंह, सिलेबस में तमाम चीज़ें जो हैं शामिल हो गई। जो मॉडर्न करने की बात की जाती है, मॉडर्नाइजेशन की बात की जाती है, तो जिन मदरसों को सरकार ग्रांट देती है उन मदरसों का सिलेबस सरकारी स्कूलों की तरह है, बिल्कुल उसमें कोई अलग नहीं है, लेकिन पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, लेबोरेटरी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई सामान नहीं है, फिर भी सियासत है। नहीं, देखिए यही तो मतलब सियासत करने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन बाकी जो बुनियादी जो चीज़ें हैं उसको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है। बुनियादी चीज़ की अगर बात की जाए बुनियादी- कासमी साहब, तो क्या मदरसों की अभी ज़रूरतें हैं जिसे फौरी तौर पर सरकार को हल करना चाहिए, बजाय इसके कि वो सियासत करे? मदारिस के अंदर जिन चीज़ों की कमी है उसमें अभी बात आई, जैसे असातिज़ा का मसला है, जी, ये सबसे अहम मसला है। ये बोर्ड से जो मुल्हक मदारिस हैं उसमें स्टैंडर्ड ऑफ स्टाफ जो है ये मौलवी ही तक मुतय्यन है, आलिम और फाजिल के लिए कोई टीचर नहीं है। जबकि आलिम और फाजिल की पढ़ाई होती है, जबकि यानी आलिम BA और फाजिल MA की पढ़ाई होती है। क्या हाँ, कहेंगे साहब साहब मुख्तसर में? मेरा कहना यह है कि मदारिस को कई जहतों से अभी ताउन की ज़रूरत है। असातिज़ा की कमी का जिक्र बार बार हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का जिक्र हो रहा है, यहाँ तक कि असातिज़ा जो हैं उनको ट्रेंड करने की भी ज़रूरत है। जदीद तालीम को कैसे दें, उनकी ट्रेनिंग की, ऐसा मदरसे में ट्रेनिंग की कोई सहूलत नहीं है, उनकी तरबियत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और ख़ुद मदारिस के लिए बिल्डिंग इमारत की ज़रूरत है। बहुत से मदारिस ऐसे हैं जहाँ बहुत सहूलियात नहीं हैं। जी, जबकि सूरजदेव सिंह जी, रहते आखिर भी में हैं। आप क्या कहेंगे मदरसों के सिलसिले में जो ये मांग की जा रही है, या अभी जो मदरसों की ज़रूरत है, बजाय इसके कि सरकारें जो है ऐलानात और तमाम सियासत को दरकिनार कर अगर मदरसों के एक्चुअल मसले को देखती है, तो वो मसला क्या है जिसे आप लोग चाहेंगे कि फौरी तौर पे वो हल हो? फौरी तौर पे हम कहना ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो मदरसे की जो बुनियादी ज़रूरत है उसको जितना जल्द से जल्द हो, बगैर सियासत किए, सारी जो भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, सब अपना अपना बातों को छोड़ करके और बुनियादी जो इसकी ज़रूरतें हैं वो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करे, टीचर्स की बहाली करे, और फिर इसके बाद अगर इसमें कोई कमी आती है तो फिर कहा जाए कि भाई। चलिए, बहुत शुक्रिया ETV से बात करने का। जाहिर है मदरसों पे सियासत होती है, लेकिन मदरसों के पास असातिज़ा नहीं है। तलबा हैं, छात्र हैं पढ़ने वाले, BA और MA के पढ़ने वाले छात्र हैं, लेकिन BA और MA को पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन सियासत कहीं ना कहीं जारी है और तमाम सियासी पार्टियां इसमें शामिल है। किसी को वोट चाहिए, किसी को पोलराइजेशन करना है, लेकिन मदरसे वाले इस सियासत से कहीं ना कहीं बेहद अफसोस का इजहार करते हैं, और उन्हें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हें चाहिए ज़रूरत, लेकिन वो ज़रूरत पूरा करने के बजाय सियासत का ही हिस्सा बनते रहे हैं। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हों तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।